तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। उस्ताद सदरुद्दीन साहब को वक्त देने का, और काजी अजमत ईसा को बहुत भी खुश आमदीद कहते हैं, जो इस सेमिनार में हमारे साथ साथ रहे हैं और गुजार हैं। तो थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, काजी साहब करेंगे सच्चू साईं से, और फिर कुछ गाना बजाना हो जाएगा। तो अजमत भाई। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत मेरे ख्याल में सच्चू खान साहब का होना जो है वो फ़ख्र बलूचिस्तान है, और जब बलूचिस्तान की सकाफ़त का जिक्र होता है और उसमें सच्चू खान हो तो उसको चार चांद लग जाते हैं। तो अस्तुनीस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनने हमारे ये मतलब मौका दिया कि सच्चू खान साहब से बिलमुशार बात हो रही है और उनके बारे में एक आध मेरे सवाल हैं। साईं क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी, दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत आपसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मिलने का, लेकिन आपका बहुत आपकी मौसीकी सुनी है, आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है, और सारोज साज हैं उनको भी सुना है। मेरा जो पहला सवाल है वो पहले शुरू करते हैं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किस गांव के हैं, कौन से बुक्की तो हैं लेकिन कौन से शाख से हैं, मसूरी हैं, ऊपर हैं, रायजा हैं, कौन सा गांव है, तहसील कौन सी है, आपने मौसीकी का शौक़ कैसे पैदा हुआ, वालिद साहब से सीखा या कुछ कोई और तरीका था? तो थोड़ा सा अपना बताइए कि ये आपके साथ ये, क्योंकि अब आप तो काफ़ी सालों से इसके साथ मुंसलिक हैं, अपने बारे में बताइए, फिर हम थोड़ा सा आपके साथ के बारे में भी मालूम करेंगे आपसे इंशाअल्लाह। जी थैंक यू सर। मैं जिंदानी बलोच बुकटी हूँ और कलपर शाख से लगती हूँ। मेरा जो गांव है वो सुई गैस है। सुई गैस में पहले मैं थोड़ा सा सिंध में 4 जमात सिंधी का भी पढ़ा हूँ। वहाँ से आकर यहाँ सुई गैस में मेरा गांव में सन 70 से मैं यहाँ रेडियो पाकिस्तान और बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक़ रहा, और टेलीविज़न यहाँ से। और मेरा ख़ानदानी पेशा है, मेरा मामू उस्ताद थंगो खान और उसका एक साथी ज़ाहरो खान। ये दोनों, ज़ाहरो सिंगर था, थंगो खान सरोज का ऐसा माहिर शख्स था जो उसका शानी आज तक भी नहीं होता, वो मेरा उस्ताद था। मैं उनसे सीखा है। फिर ताशाद साहब और बशीर बलोच जो रेडियो पाकिस्तान में था, उन लोगों ने मुझे रखा। उसने कहा जो ये बच्चा रखेंगे ये किसी दिन काम आएंगे। तो मैं अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला मैं उसे बहुत दुनिया में भी घूमा हूँ, और बलूचिस्तान के लिए भी वही पाकिस्तान का जो नाम रोशन करने के लिए भी मैं बैरूनी मुल्क यहाँ पाकिस्तान में स्टेज और टेलीविज़न हर जगह में मैं प्रोग्राम करता रहा। आज माशाअल्लाह आपकी प्रोग्राम में भी शामिल हो गया हूँ, तो ये बहुत खुशी हुआ है कि मैं आपकी प्रोग्राम भी कर रहा हूँ आज। तो मैं सुई गैस ज़िला डेरा बुगटी का रहने वाला हूँ। बुगरा कॉलोनी में मेरा घर है, और सुई बुगरा कॉलोनी में ये मेरा घर यहीं है। मैं यहाँ मुकीमी बाशिंदा हूँ, और यहाँ से हम इस्लामाबाद, कराची, कोयटा जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में आता हूँ। आजकल इसी वबा की वजह से हम फ़नकार जितने भी हैं उनके लिए मैंने आवाज़ उठाई है, क्योंकि वो ये जो पाकिस्तान आर्टिस्ट फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान, उनका बलूचिस्तान की तरफ से मुझे सदर बनाया गया, क्योंकि मैंने फ़नकारों के लिए आवाज़ उठाया। उनको मैं कहता हूँ कि फ़नकार आजकल जितने भी अपने घर में बैठे हैं, वो जो अफसर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जो फ़नकारों को मौका देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये तो हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप हैं हमारे साथ और आपके फन से हम महसूस होंगे। और थोड़ा सा अपने जो साज है उसके बारे में बताइए, जो सारोज़ है। एक दो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। फिर एक तो ये कि जो सारोज़ है, कुछ जो होते हैं ज़रा चौड़े होते हैं, कुछ ज़रा कम चौड़े होते हैं, किसी में 3 वो होती हैं तारें, किसी में 5 तक होती हैं, और एक जो 3 जो जिसको कहते हैं मेन यानी कि अहम तारें होती हैं, फिर उसके साथ 4-5 और होती हैं। तो तारों में क्यों फ़र्क है,
और साइज में क्यों फ़र्क है? सर इसमें यही फ़र्क है, जो 3 तार हमारे में जो होते हैं तो उसको हम दम्बूरा कहता है। जो सरोज़ जी जी जी। सरोज़ में जो है ये जीन और ये जो तार हैं जो है ना, इसको हम बीच से तरबे से मिलाते हैं। इनमें 9 तार, हमारे जो साज है 9 तार इसमें होते हैं। 9 तार इसमें जो है ना पूरा साउंड इसका बनता है। अच्छा, और नहीं, ये मैं जो कह रहा था वो ये है कि 3 और 3 ये 6 होते हैं। मैंने 6 वाला भी देखा है और 10 वाला भी देखा है, या 9 वाला जैसे आप कह रहे हैं। तो एक तो ये था, हाँ दूसरा ये ये, जी ये 9 वाला है आपका। और हाँ चौड़े 9 और तो वाला ये है। क्यों पतले क्यों होते हैं? चौड़े और पतले ये वो बनाने वाले की बात है या इसमें भी कोई नहीं, मसलियत है? सरोज इसमें छोटे भी होते हैं और यही साइज हमारे जो है ये साइज है हमारा। और इसमें से कोई बनाता है बड़ा, बनाता है भी अपने शौक से अच्छा, और ये हाँ अच्छा, जी ये तो आवाज़ आ आप रही इसमें है। आप अक्सर देखते हैं कि सारोज में ये जो मरकरी जिसको पारा कहते हैं वो भी आप लोग डालते हैं। उसकी कोई वजह है या बस खूबसूरती के लिए डालते हैं? ना, खूबसूरती के लिए वो पारे को लगाते हैं, जो शौक के लिए, क्योंकि वो खूबसूरत होता है। उसका साउंड से तो उसका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसका नक्शा और खूबसूरती से ताल्लुक है। जैसा इसमें भी लगा हुआ है, जी इसको मैंने अपने को कम लगाया हुआ है, लोग तो ज़्यादा भी लगाते थे। जी जी जी। क्योंकि जहर होता है इसमें, जरा ख्याल रखा करें। ये चीज जो है, पारा जो है। नहीं नहीं, हमको ज़हर नहीं लगता, जो बचपन से लेकर आज तक। अच्छा, अब ये बताएं कि ये अब आपके साथ आपसे कोई सीख रहा है, आपके कोई शागिर्द हैं, इसकी क्या ये रिवायत आगे कैसे चलेगी, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? सर इससे मैंने अपने बेटे रियाज हुसैन को मैंने सिखाया है। अच्छा और क्योंकि ये हमारे एक शागिर्द हमारा अमेरिका में है, नाज़म साहब, अच्छा उसको मैंने 2-2.5 घंटे का तजर्बा करवाया। वो बिल्कुल वो भी सीखा हुआ है, वो वहाँ बैठा हुआ है अमेरिका में, उसका राब्ता है हमारे साथ। तो वो भी हमारे साथ, तो वो कभी नहीं बताया उस्ताद बताओ, मैं उसको यहाँ से साज वो ट्यून कर देता हूँ, वो बिल्कुल वो वही ट्यून वहाँ बजा लेता है। वो शौकी आदमी है, वो भी मेरा शागिर्द बन गया। अच्छा मैं अच्छा। लाहौर आया था, इस्लामाबाद से मैंने रिकॉर्डिंग उसका किया और लैपटॉप में उसको दे दिया। उसको सारे चीज़ें मैंने बताई हैं। फिर लाहौर में इनका अपना ससुरालों का घर था, वहाँ मुझे बुलाया। फिर यहाँ मैं बैठ गया, मैंने 2 सरोज़ उसको दे दिए हैं लेके। वो फिर वो गया अमेरिका। अभी यही शागिर्द हैं, वैसे छोटे मोटे शागिर्द तो बहुत हैं, हमारे यही शागिर्द मुझे बहुत अजीज़ हैं। अच्छा, तो आपके गांव से कोई है आपका शागिर्द, या उधर कोई शौक है? लोग समझते हैं कि ये करना चाहिए, या समझते हैं अब इसका वक्त चला गया है ये? हाँ, नहीं नहीं, वक्त तो इसका नहीं चला गया। तो ये जो है ना हमारे गांव में जो है ना एक दास्तान और सुर, यही चीज़ है जो हमारे इलाके में लोगों को किसी जो बारड़ी का लेकर शार से बगैर उनको राग का जान पहचान नहीं है ना, वो ऐसे समझो कि उनको सिर्फ वही अपने तरीके का, वो जो पहले ज़माने का वही चीज़ चलता है। मगर यहाँ शहर में अभी कुछ शौरा के लोगों ने राग सुना है और कुछ ये जो दास्तान है, हमने खुद भी वो दास्तान छोड़ के इसके पीछे मैं लग गया। जब मेरे जान से ये फिट हो गया तो मुझे तो सबसे पहले अभी यही चीज़ अजीज़ है। बस यही है ना कि दास्तानें अब लोग जो है कम सुन रहे हैं, बाकी आप कह रहे हैं हाँ राग हाँ जो है। हाँ हाँ, बाकी अभी लोग काफ़ी सुलझ रहे हैं, जो ये लोगों ने जो देखा है कि भी अभी आस्ते आस्ते चंद लम्हे बाद फिर ये बिल्कुल ये सरोज़ और ये चीज़ें हमारे बाद में। मैं तो सोच रहा हूँ मेरा बेटा इंशाल्लाह अपना ये मशीन जारी रखेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम भी यही तवक्को रखते हैं। ये बताइए कि आपने बहुत अहम बात की है कि आजकल के दौर में जो जो बाजा या कोई मौसीक़ार हैं, वो जी उनके जी। लिए बहुत मुश्किल है, रोज़गार का मुश्किल। तो आप इसमें क्या तजवीज़ देते हैं हस्तनीस जैसे इदारों के लिए या हम लोगों के लिए, कि हम कैसे इसमें कोई अपना मदद कर सकते हैं? सर ये तो अभी देखो, वो पहले जैसे सारंगी था, सतार था और बड़े बड़े उस्ताद वो अभी वो बैठ गए हैं। अभी उनका फनकार के लिए बड़ा मुश्किलात ये है कि वो
जो इसी चीज़ पर जो लगे तो उसके हाथ में कोई और गुजारा गुजारिश नहीं हो सकता है। तो अभी उनके लिए गवर्नमेंट जैसे सोचे, अगर आप जैसा अफसर जैसे सोचें, वो मदद की हकदार हैं, और उनको लिए फ़न के बगैर उनको वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा जो आपके साथ बैठे हैं, क्योंकि वो भी एक बलूचिस्तान का एक साज है, दम्बूरा के साथ बैठे हैं, तो उनसे हाँ अगर 2 मिनट बात हो जाए, और फिर तैमूर, आई हैंड इट बैक टू यू। आप जो फिर, और अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो उनके साज हैं, वो साथ जो है, थोड़ा सा दम्बूरा का भी बता दें। और सचू खान साहब, आपसे दरख्वास्त है कि जब आप जब शुरू करेंगे तो प्लीज जी अपना जी पूरा वो उसका बताइएगा, इसका पस मंजर क्या है, ये कौन सी कहानी है, ये रिवायती चीज है, ये कोई नई चीज है, जी ये कौन से जी सुनने बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा। हमारे बलूचिस्तान का रवायती जो हमारे दास्तान है, हानी शाह मुरीद, मस्त तवक्कली, जैसे ये हमारे पुराने बहुत से, मस्त तवक्कली एक बुजुर्ग शख्स था, हानी जो समी की दास्तान है। इसकी बाद हानी शाह मुरीद और चाकर आजम का दास्तान, जैसे आपने ड्रामा देखा होगा या नहीं देखा, उसमें साथ जितनी है टीम मेरी है। अच्छा, ये ड्रामे, हाँ हाँ, ये जितने सरोज का टीम है वो मेरी है, मैंने खुद ये ड्रामा बनाया है। इंडिया ने भी बहुत ऑफर किया मुझे, बोला ये जो बलूची लिबास है आप इधर 2 दफ़ा, मुझे बोला मैं नहीं गया, बोला था आपका जहाज़ का टिकट फ्री, आप आए जाएं, आप इधर इंडिया में हो जाए। मैंने बोला हम नहीं आ सकते, हमारा आपसे मुझे पाकिस्तान अजीज़ है। जबरदस्त जी। तो आपके साथी से बात हो सकती है 2 मिनट, या जो जी हाँ अपना सर, मैं जी, या इज इट टेक्निकली जरा मुश्किल है, तो फिर आप लोग बताएं। हो सकती है। ये तो एक और भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके बारे में भी लोगों को मालूम हो जाए। जरूर जरूर। हाँ, उससे बात करें, मैं ये हेडफोन उसको देता हूँ, आप उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? नौजवान, क्या हाल है, ठीक हो? नाम बताओ अपना। जी, मेरा नाम रियाज हुसैन। आप भी भुगती हैं, कल पर हैं कि? जी, मैं उस्ताद सच्चू खान का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो ये तो बड़े आपके वालिद साहब तो बहुत मशहूर हैं, फख्रे बलूचिस्तान हैं। बिल, आप ये बताएं कि आप बिल्कुल दम्बूरा बिल्कुल। बजाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, लोगों को मालूम हो कि ये भी एक बहुत अहम साज है बलूचिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, मैं तो पहले तो मैं ये अब जो अबू बजा रहा है साज सरोज, मैं इसको काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो अच्छा फिर इसके बाद फिर अबू के साथ जब होता हूँ फिर दम्बूरा भी बजाता हूँ। अच्छा अच्छा दम्बूरा इसमें इसमें 3 तारे होते हैं, तो इसमें ये रिदम के लिए भी है और ट्यून के लिए भी है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, और ये किस लकड़ी से बनता है? ये उधर वहीं डेरा बुक्की में होती है? नहीं ये परपो इसको बोलते हैं, जो बलूची में एक लकड़ी है, अच्छा, तो इसमें उसी से बनता है। और सारोज भी उसी से बनता है? जी हाँ, सरोज भी उसी से बनता है। अच्छा अच्छा। परपो तो आपने परपो बोलते हैं उसको बलूची। और ये आपने खुद सीखा या ये आपको किसी ने सिखाया दम्बूरा बजाना? दम्बूरा ये बनाते हैं दूसरे, हम बजाते हैं, ये बनाने वाले दूसरे हैं इसका। नहीं नहीं, मैंने कहा आपने जो साज बजाना सीखा वो कैसे अच्छा, सीखा? ये हमारा वालिद उस्ताद है, अभी उस्ताद साहब से हम क्या वालिद सारा साहब कुछ से ये नहीं सीखा? मैं समझा शायद आप सारोज की बात करें। नहीं तो नहीं, आगे वालिद आप साहब हमारा। नहीं नहीं, आप तो बहुत माशाल्लाह। ये मुझे बताएं कि आप अपने बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, आप नौजवान हैं, आपने क्या सोचा है कि ये रिवायत को आगे कैसे चलाना है? कुछ है आपके आइडिया, प्लान वगैरह? सर पहले तो ये साज जब आगे हम पहुंच जाएं तो इसके सपोर्ट के बिना आगे जा नहीं सकते। तो हम इसको अभी अपने इलाके में इधर बजा रहे हैं, बाहर से हम कोई सपोर्ट वोट नहीं है। तो हम पेरिस पेरिस को लेके गए हैं बाइक के साथ, मैं और खादम हुसैन सरोज के साथ उधर पेरिस में प्रोग्राम किया था। वो हमारे साथ था वो यासर नोमान साहब, उसके साथ हम गए थे उधर प्रोग्राम किया था। फिर वापस आया। अभी ये जो अबू के साथ जो प्रोग्राम होते हैं इस्लामाबाद या लाहौर या कराची या कोयटा, फिर हम उधर जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं अबू के साथ। तो आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं? जी हाँ बिल्कुल, शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, उनको भी सिखाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल, ये हमारा ख़ानदानी साज है, ज़रूर सिखाएंगे इंशाल्लाह।
ये बहुत, ये आप पे लाजिम है। अच्छा और मैं हाँ हाँ इनसे बिल्कुल। जी 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 पूछना चाह तैमूर, रहा हूँ over कि to you। ये दास्तान भी आप सीखते हैं, दास्तानें जो हैं वो भी सीख रहे हैं आप? दास्तान है, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये जो नए सभी तर्ज निकल रहे हैं ये भी सीखने की कोशिश करते हैं। जो दास्तान है इसका भी कोशिश करते हैं। अभी तो ज़ाहिर है नया मॉडल ज़माना है, सारा कुछ सीखना पड़ता है फिर। हाँ चलें जी, नहीं, आप बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा सा म्यूजिक भी सुने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ म्यूज़िक इंशाल्लाह सुनाएंगे। जी, इस- बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये बात करें उस्ताद। आगे ये म्यूज़िक का जन्म हो।
ये मस्त समी का दास्तान है, मस्त तवकली और समी का दास्तान। ये बहुत हमारी कदीमी मस्त तवकली एक बुज़ुर्ग शायर था जो हमारे इलाका मरी के इलाके मावंद में उनकी ज़ियारत है और हर कोई वहाँ मज़ार मुबारक में जाते हैं। वो बुज़ुर्ग शख्स था, इसका बड़ी कहानी है, समी के साथ बहुत दास्तान है, वो सच्चा इश्क दास्तान है मस्त तवकली और मस्त समी का।
इंटरनेट कनेक्शन अभी उनका डिस्कनेक्ट हो गया, अभी दोबारा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। असल में उनकी बिजली चली गई थी, तो अब बिजली आ गई है, तो डीएसएल पे इंशाल्लाह चल जाएगा जैसे पहले चल रहा था। तो फिर हम इंतजार कर लेते हैं कुछ लम्हों के लिए। और ये हाँ और ये जाए आपका आसानी वाला ठीक है।
माशाल्लाह बहुत ही खूब। शाम बस हो जाए, मसला नहीं, ये कह दी आप एक कर रहे थे फिर इसके बाद जो अभी बजाया उसका नाम तो कुछ वाह 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 वाह, माशाल्लाह। यार अजय करने बस खुदा हाफिज की जब हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया। नाम करेगा तेरा मेहरबानी मेहरबानी माशाल्लाह जितने